हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे NCERT रीडिंग ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। In the preceding chapter, you came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular of animal kingdom. Unicellular मतलब single cell, multicellular मतलब multiple cell. In unicellular organism, all functions like digestion, respiration, reproduction are performed by a single cell. जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सभी फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो एक ही सेल के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। और ये जो बेसिक फंक्शंस है जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब टिश्यू, बहुत सी सेल एक ग्रुप में इकट्ठी होकर टिश्यू बनाती है। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म हाइड्रा है वो थाउजेंड्स ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर? इन मल्टीसेल्युलर एनिमल्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। जो सेल्स होती है वो एक ग्रुप में इकट्ठी होकर एक टिश्यू बनाती है। जो सेल्स होती है वो ग्रुप में इकट्ठी होकर टिश्यू बनाती है और इन जो सेल्स होती है उनके बीच में इंटरसेल्युलर सब्सटेंस भी फील्ड होता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिमिलर सेल्स होती है वो इकट्ठी होकर उनके बीच में इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस भी होते हैं और ये सब मिलके बनाती हैं टिश्यू। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ एनिमल्स होती है उनमें 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं। दीज टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। और ये जो टिश्यू होते हैं ये स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न में मिलकर ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग्स, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा बनाते हैं। When two or more organ perform a common function by their physical and chemical interaction, they together form an organ system. जब ये जो ऑर्गन है वो साथ में मिलकर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इसे ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम split up work in way they exhibit division of labor and contribute to द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए वोल। जो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो इस तरह व्यवस्थित होते हैं कि वे डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। मतलब कोई एक स्पेसिफिक कार्य जो होता है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन के थ्रू या एक स्पेसिफिक टिश्यू के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। एनिमल टिश्यू, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन। जो सेल की शेप होती है वो जो फंक्शन परफॉर्म करती है उस पर डिपेंड करती है। दियर फॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर बॉर्डरली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। फर्स्ट इज एपिथेलियल, सेकेंड इज कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर एंड फोर्थ इज न्यूरल। एपिथेलियल टिश्यू, वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। एपिथेलियम जो है प्लूरल है and epithelia is singular. This tissue has a free surface which faces either a body fluid or the outside environment and thus provide a covering or lining of some part of body. जो epithelial tissue होता है वो या तो कवरिंग में हेल्प करता है या लाइनिंग में हेल्प करता है। जब लाइनिंग में हेल्प करता है मतलब जो ब्लड कैपिलरी है उसके जो लाइनिंग मतलब अंदर की साइड जो एपिथेलियल होगा, एपिथेलियम टिश्यू जो होगा वो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा और जो स्किन में जो एपिथेलियम टिश्यू होगा
वो आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करेगा। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, और एपिथेलियल जो टिश्यू है उनमें लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ epithelial tissue, namely simple epithelium and compound epithelium। जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो 2 टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन एज लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। जो सिंपल एपिथेलियम होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़, डक्ट एंड ट्यूब। लाइनिंग करता है इन बॉडी कैविटीज़ की, डक्ट्स एंड ट्यूब्स की। द कंपाउंड एपिथेलियम इज कंसिस्ट ऑफ 2 or more layers of cells and has provide function as it does in our skin। जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो हमारी स्किन में पाया जाता है, और इसका मेन फंक्शन होता है ये प्रोवाइड करता है केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस को। One on the basis of structural modification of cells, simple epithelium is further divided into 3 types। जो सिंपल एपिथेलियम है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया है, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनार एपिथेलियम। एंड ये जो डायग्राम है इनसे भी बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं नीट में PYQ। ये है फ्लैटेड सेल मतलब स्क्वैमस सेल, ये है क्यूब लाइक सेल्स मतलब क्यूबॉइडल, और ये है टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल, तो ये है कॉलमनार। और इन पे जो ये इनको बोलते हैं सीलिया, तो कॉलमनार सेल्स बियरिंग सीलिया। द स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। जो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है वो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है जिसकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, और जो सेल्स होती है वो फ्लैट होती है। दे आर फाउंड इन walls of blood vessels and air sacs of lungs and are involved in functions like forming a diffusion boundary। और जो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है वो ब्लड वेजल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स में मिलती है, और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है वो सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल से मिलकर बनी होती है। This is commonly found in ducts of glands and tubular part of nephron in kidney, and its main functions are secretion and absorption। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है वो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो कि किडनी में होता है उसमें होती हैं, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन होता है। द एपिथेलियम ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज माइक्रोविलाई। जो PCT में जो एपिथेलियम है उसके ऊपर माइक्रोविलाई होती है। माइक्रोविलाई मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि ऑब्जॉर्प्शन का एरिया जो होता है वो इंक्रीज कर देती है। द कोलमनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल। जो कोलमनार एपिथेलियम होती है वो टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल से मिलकर बनी होती है। द न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, और जो कोलमनार एपिथेलियम का जो न्यूक्लियस है वो बेस में होता है। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई। जो कोलमनार सेल की जो ऊपर का जो फ्री सरफेस होता है उसमें माइक्रोविलाई हो भी सकते हैं और नहीं भी। और जो कोलमनार एपिथेलियम होती है वो दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। और ये पाई जाती है लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, और इसका भी फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। इफ द कोलमनार एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल क्यूबॉइडल सेल्स आर बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। यदि कोलमनार एंड क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम है उसके ऊपर सीलिया मतलब इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो है तो उसे सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। और इन सीलिया का जो फंक्शन होता है वो किसी पार्टिकल या म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना होता है। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड
फेलोपियन ट्यूब। और जो ये सीलिएटेड एपिथेलियम होती है वो मोस्टली होलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब में पाई जाती है। सम ऑफ कोलमनार एंड क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और जो कुछ क्यूबॉइडल एंड कोलमनार क्यूबॉइडल सेल्स जो होती है वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है कुछ सिक्रीशन में, तो इसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, यूनिसेल्युलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है, और यूनिसेल्युलर का एग्जांपल है एलिमेंट्री कैनाल की गॉबलेट सेल। एंड मल्टी सेल्युलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, इसका एग्जांपल है स्लेवरी ग्लैंड। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन द ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेमली एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये अपना जो सिक्रीशन है वो किस तरह पोर करती है, मतलब किस तरह सिक्रीट करती है, उसके आधार पर ये दो टाइप की होती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब जिसमें डक्ट होती है जो अपना सिक्रीशन बाहर पोर करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, लाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। जो एक्सोक्राइन होती है वो ये सब चीज़ें जो होती है वो सिक्रीट करती है। ये इसे बोलते हैं, इसमें डक्ट होती है, ये इसमें डक्ट होती है। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट और ट्यूब। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो डक्ट और ट्यूब के थ्रू रिलीज होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें डक्ट नहीं होती है। दियर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड हार्मोन are secreted directly into the fluid bathing the gland। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं उसको हॉर्मोन्स बोलते हैं। अब पढ़ देंगे हम कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स एंड थस हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है ये मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल से बनी होती है और इसका बहुत कम रोल होता है सिक्रीशन ऑब्जॉर्प्शन में। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है, ये प्रोवाइड करती है केमिकल एंड मैकेनिकल स्टेज में। दियर मेन फंक्शंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में पाई जाती है। एंड द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ लेयर्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रिएटिक डक्ट्स। ये इसके एग्जाम्पल है कि कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। ऑल सेल इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटल इंटरसेल्युलर मटीरियल। जो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है उनमें बहुत कम लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल होता है, उनका जो भी सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो भी बहुत कम होता है। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल। और जो इन सभी टिश्यू की जो सेल्स होती है उनमें सेल्स के बीच में कुछ जंक्शंस पाए जाते हैं जो इनमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स प्रोवाइड्स करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। और 3 टाइप के सेल जंक्शंस पाए जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू और सभी टिश्यूओं में। दीज आर कॉल्ड एज टाइड junction, adherent junction and gap junction. Tight junction help to stop substance from leaking across tissue. जो टाइट जंक्शन होता है वो लीकेज को प्रोवाइड करता है अक्रॉस टिश्यू। एडहेरेंट जंक्शन, एडहेरेंट मतलब चिपकना। एडहेरेंट जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। जो एडहेरेंट जंक्शन होता है वो 2 सेल्स को सीमेंटिंग का काम करता है, 2 सेल को पास पास में रखता है। गैप जंक्शन फैसिलिटेट
the cell to communication with each other by their connecting the cytoplasm of adjoining cell. जो adjoining cell जो गैप जंक्शन होता है वो दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। और ये गैप जंक्शन जो दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है ताकि रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन मतलब जल्दी से ट्रांसफ़र हो सके आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एंड सम टाइम बिग मॉलिक्यूल्स का। थैंक यू।